कि बॉम्बिंग में अगर अच्छा कैंडिडेट है, एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो तुंगरी एफआई है। एक राजनीति जिम्मेदार को एक सामाजिक तौर पर हमको प्रयोग करने का हमारा पुंगते तुंगरी इफा का। सर, हमने ऐसे रूमर्स भी सुना है कि अगर बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो आप नहीं आएंगे दूसरे पार्टी से, क्या ये सच है सर? नहीं, बीजेपी तो मेरा है। सोच बदलो का मीनिंग ये है कि बॉम्बिंग दिफांग होते जा रहा है। कमरवाइज सर जी को मैंने वोट किया। ये आप लोग को मैं ये आपका माध्यम से ये कहना चाहूँगा, कल विधेयक बनेगा हम बॉम्बिंग में बैठेगा, ये मेरा रेसिडेंट है, हम यहाँ बैठने वाला नहीं है। उसका मतलब हम कितना क्वालिटी आदमी है। सर, मतलब हम आशा कर सकते हैं कि आप इस बार विड्रॉ नहीं करेंगे? बिल्कुल भी, क्यों? आप बहुत सारे सेक्टर्स में एज ए चेयरमैन डायरेक्टर भी रहे हैं सर, एक्सपीरियंस है, तो और क्या आशा कर सकते हैं बॉम्बिंग के लोग कि आप वो अपने एक्सपीरियंसेस किस तरह से बॉम्बिंग के लिए हित में आप काम करेंगे? जी मैम, थैंक यू। आप लोग सभी अरुणाचल का मीडिया हम सेपा में इतना आएगा बोल के कभी सोचा नहीं था। सेपा इस कमिंग जो है आजकल पेमा खांडू सरकार में रोड अच्छा होने के कारण से मीडिया आजकल बहुत जल्दी पहुंच जाता है। युवा नेता पेमा खांडू का सरकार में मैं आज बम्बू रिसोर्स डेवलपमेंट एजेंसी के चेयरमैन हूँ, प्रेसिडेंट। तो मैंने बहुत सोचा, पहले आपने आपका सवाल अच्छा पूछा। मैं अंचल समिति रहा, उनके बाद मैं जिला चेयरपर्सन जिला प्रसाद रहा बॉम्बिंग के लिए। तो मैंने बहुत सोचा है कि बॉम्बिंग जो है बैकवर्ड्स में अभी 16 नंबर में है, और इस कमिंग का सबसे ओल्डेस्ट सर्कल जो बॉम्बिंग है 1952 में खुला गया है। तो वो जो है अभी तक एडीसी हेडक्वार्टर का नाम में पकड़ा जाता है। वहाँ एडीसी छोड़िए, वो सीओ सर्कल जैसा भी नहीं है। मैंने वहाँ से मेरा एजुकेशन शुरुआत वहाँ से किया। अन्य बॉम्बिंग रिफॉर्मेशन टीम बनाया, हमने रिसेंटली भी कुछ डोनेट किया। तो उसी को लेते हुए मैं भी बहुत सोचा है कि सचमुच में 60 कॉन्स्टिट्यूंसी में 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में बॉम्बिंग में भी तो रहा है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर कामिंग दोलो रहा है, अरुणाचल का बहुत बड़ा नेता। उसके बाद हमारा काजन एमआर दोदम ने मंत्री रहा। उसके बाद मेकअप दोलो जी भी मंत्री रहा। और इस कमिंग को चलाया जाता है बॉम्बिंग से। और हमारा फार्मर मिनिस्टर, होम मिनिस्टर कमरवाई अभी प्रेजेंट कांग्रेस का दावेदार है बोलता, हम तो मालूम नहीं है, लेकिन सुना है उसी दिन रिसेंटली वो भी 15 साल मंत्री हर मुख्यमंत्री के साथ में काम किया है। उसके बाद 19 को मैंने एमएलए करना था, तो हमारा सरकार और मेरी पार्टी ने बोला है कि अब यूं है और आप स्टेट के लिए, पार्टी के लिए काम करने के लिए आप एक बार पार्टी का काम कीजिए। तो मैंने लोकसभा और विधानसभा का मैं इस कमिंग का स्टार कैंपेनर था बीजेपी का। मैंने अच्छा कच्चा जिताया बॉम्बिंग को, और अच्छा कच्चा लोकसभा में किरण रिजिजू जी अभी यूनियन मिनिस्टर है, उनको मैं 20 इयर्स काम किया उनके लिए। और अच्छा कच्चा कभी भी लाइफ में उन जब से वो दावेदार लोकसभा का वो जो एमपी संसद बनना चाह रहा था, तब से मैं काम किया, कभी भी बॉम्बिंग हार के दिखा नहीं है। मतलब कह सकते हैं कि सर, जैसे कि आप एज ए उम्मीदवार अभी आ रहे हैं, मतलब बीजेपी का टिकट आपको मिल रहा है? नहीं, बीजेपी का जो देखो, बीजेपी का अब हम टिकट दावेदार बनने का अभी राइट हो गया। 19 में हमको रुकाया गया है। और बीजेपी आज मेरा बीजेपी जो है इतना काफ़ी फंडिंग दिया है, मिसयूज हो रहा है, और सेंट्रल फ्लैगशिप को इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। और पेमा खांडू का सोच जो है 60 गांव में काम नहीं आ रहा है, तो मैं आना ही पड़ेगा। तो मैं उन बिहाफ ऑफ द बीजेपी, जब हम लोंगडिंग से लेकर तवांग तक मैंने बीजेपी का महासंफेद अभियान का मैं गुम चुका हूँ। इसलिए मैं तो सोचता हूँ कि शायद हमको भेजेगा क्या, हम लगता है होना चाहिए। सर, हमने ऐसे रूमर्स भी सुना है कि
अगर बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो आप नहीं आएंगे दूसरे पार्टी से, क्या ये सच है सर? नहीं, बीजेपी तो मेरा है अपना, वो इतना सालों से मैं काम किया, वो पक्का होगा। मैं विश्वास करता है और बोलने का भी जरूरी नहीं है, उसमें कम्मा पुलुस तब तो होता भी नहीं है, इतना तक हमें अपना आपको भरोसा करता हूँ। हम अभी वो पोजीशन अभी नहीं बोलेगा, समय आने दीजिए। सोच बदलो 8 बॉम्बिंग बदलो करके है, तो कुछ एलाबोरेट मोर ऑन दैट? हाँ, सोच बदलो 8 बॉम्बिंग बदलो, ये मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा वहाँ में हम जिस विधायक लोगों को मैंने पूरा साथ दिया और इलेक्शन मैनिफेस्टो तो लिखता नहीं है, हम अभी कैंडिडेट है, हम लोग मैनिफेस्टो का तरफ से जाएगा। एक नंबर, क्यों सोच बदलो का मीनिंग ये है कि बॉम्बिंग डिफंग होते जा रहा है। इस कमिंग का मंत्री वहाँ से हमेशा रहता है, हम लोग कसम परेड करता है, हम लोग का बंदी में निसी में कहता है कि डिंग डोंग, और उसका पॉलिसी एंड रूल डिवाइड होता है फैमिली में, इसको चेंजेस लाना है। उसके बाद जो माइग्रेशन ज़्यादा हो रहा है वहाँ में मेडिकल सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर नहीं होने का कारण से, इसलिए सोच बदला। अगर हम कल विधायक होगा, ये सब को हम कंट्रोल करेंगे, उसको चेंजेस लाना है हमको, हम डेमोक्रेसी का रूल लेके आएगा। बामी में अभी डेमोक्रेसी का रूल नहीं है। डेवलपमेंटल एजेंडा है वो क्या रहेगा, लाइक द टॉप नॉच प्रायोरिटी जो मेरा प्रायोरिटी जो है अभी हम आई थिंक फरवरी या जनवरी में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा। उसी समय में जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद हम पूरा मैनिफेस्टो बना कर रखा है, तब अनाउंस करेगा, अभी नहीं बोलेगा। पूरा हम डिटेल बना कर रखा है। जो प्रेजेंट एमएलए जिनकी आपकी पार्टी से ही है, बीजेपी पार्टी से है, वो क्लेम करते हैं कि टिकट उनको ही मिलना चाहिए, और ये कहना है कि जो तुंगू इफा है वो हर समय ट्राई करता है कि एमएलए देख ले, लेकिन कहीं ना कहीं वो चेयरमैन पोस्ट पे सेटल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये हर एक आपको जो सपोर्टर है उसका दिमाग में क्वेश्चन मार्क रह जाता है कि तुंगू इफा क्या चेयरमैन पोस्ट पे सेटल हो जाएंगे या फिर विड्रॉ करेंगे। देखिए, हम हंसी लगता है, मैंने कमर वाइज सर जी को मैंने वोट किया, मंत्री रहा है, कभी भी उससे हम नोटिंग नहीं लिया, कभी हम चेयरमैन नहीं मांगा। और अभी भी प्रेजेंट जो एमएलए जो है, उसी दिन भी हम आपका मीडिया के थ्रू से मैंने सुना, थोड़ी भी पीपीए होने से भी चेयरमैन मिलता है, कांग्रेस होने से भी चेयरमैन मिलता है, बीजेपी होने से मिलता है। आप समझिए उसका मतलब कितना क्वालिटी है। मैं तो कभी नहीं मांगा, कभी भी। आप देखिए, आदमी लोग चेयरमैन बनने के लिए 10-20 लोगों का, एमएलए लोग का, विधायक लोग का रिकमेंडेशन लेता है। आप देखिए, आप लोग का माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, आरती हमारी है, हम कहाँ में चेयरमैन मांगा। और दोनों वाई साहब और ये जो है मेरा ग्रुप प्रदुंग जी अभी प्रेजेंट है, वो दोनों बोलता है चेयरमैन तुम्हारी एमएलए, चेयरमैन के लिए एमएलए कैंडिडेट करता है। अगर वो दोनों ने आप लोग का माध्यम से मैं देखा है, आप लोग पूछिए उनको, हमको मत पूछो। आप दोनों तुम्हारी को कंप्लेन किया है कि नहीं किया? चेयरमैन मत दो बोल के दोनों ने अभी प्रेजेंट फॉर्मर सीएम हो चाहे प्रेजेंट हो बोल चुका है। उसका मतलब हम कितना क्वालिटी आदमी है। सर, मतलब हम आशा कर सकते हैं कि आप इस बार विड्रॉ नहीं करेंगे? बिल्कुल भी। क्यों? वो तो बोलने का जरूरी है कि जनता, अब छोटा सा हम लोग कार्यक्रम में इतना आया है, जनता का ऊपर से तो हम छोड़ नहीं सकते, इतना लोगों को हम नहीं छोड़ सकता है। पूरा त्रि कम्युनिटी ने हमको बुला रहा है, हम अपना मर्जी से नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने काम कर चुका है। मेरा कारण से विधायक भी बना होगा कोई लोग, और हमको अभी वो लोग दुख से बोला है कि आप नहीं होगा तो बॉम्बिंग को कोई संभाल नहीं। इसलिए सोच बदलो, एक बॉम्बिंग बदलो, मीनिंग यहाँ चल रहा है। इसलिए वो जो काम नहीं करता है उनको हम नाम भी नहीं लेगा, और लेना भी नहीं चाहता है, और बोलना भी नहीं चाहता है। ये है एक्चुअली, मैं आज ये चीज़ को बोलना नहीं चाह रहा था। मैनिफेस्टो में पूरा मैंने लगा के रखा है, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, बॉम्बिंग ऐसा बॉम्बिंग नहीं है कि अनएडुकेटेड नहीं है, बहुत जानने वाला लोग है। मैं पेपर से पढ़ने वाला हूँ,
आप सबको देगा। पहले सबसे पहले मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद ही हम पब्लिक को बताएगा। तो ये हम एक छोटा सा संदेश देना चाहूँगा कि हम लोग का 3 कम्युनिटी है, साजोलंग, निसी, प्रुइक। आज एजुकेशन सेक्टर में कमियां होने के कारण बहुत जानने वाला लोग हैं, रहने के लिए तकलीफ है। तो मैं सबसे पहले गाल पीजी प्रुइक कम्युनिटी जितना ऑर्फन लोगों को और प्रुइक कम्युनिटी और साजोलों को मैं ईटानगर में एक पीजी सेंटर खुलने वाला है। शायद अभी तक हुआ नहीं है, जब बनने के बाद देखो बन भी रहा होगा, हम नहीं बोलेगा अभी। जब मैं एनजीओ काम करना था, सोच बदलो का नाम हम कुछ करने वाला है, नंबर 1। नंबर 2, अभी हम बम्बू सेक्टर में काम कर रहे हैं। इस कामी में आज मेरा एंकर ने बोला अब बम्बू में काम करके, बम्बू चेयरमैन बन के वेसन में कुछ काम कर रहा है, जोते में काम कर रहा है। वो जो जोते टेक्नोलॉजी पार्क को इनॉग्रेशन होने वाला है। यहाँ का जो बम्बू इक्वेशन सेंटर सामने में अकाल आप जा सकता, देख के आइए। उसमें हमारा यहाँ का टीम इस कमिंग मामा नतुंग जी, वो मंत्री भी है आज, उन्होंने इनॉग्रेशन, हमने इनॉग्रेशन नहीं किया, वो ले स्टोन फाउंडेशन स्टोन मैंने करने दिया। तो इतना छोटा चेयरमैन होके ऐसे कर सकता है, कल विधायक बनेगा, इतना एक्सपीरियंस होके बमिंग के लिए कैसे हम नहीं कर सकेगा। हम ये भाषण, ये आप लोग को मैं ये आपका माध्यम से ये कहना चाहूँगा, कल विधायक बनेगा, हम बमिंग में बैठेगा। ये मेरा रेसिडेंट है, हम यहाँ बैठने वाला नहीं है। ये आप देखिए, जब हम वहाँ बैठेगा तब बमिंग डेवलप होगा। जब तक एमएलए वहाँ नहीं बैठेगा, रेसिडेंट नहीं बनाएगा, कभी बमिंग डेवलप नहीं होगा। क्योंकि वहाँ एमएलए बैठेगा, ऑटोमेटिक रोड सेक्टर सही होगा, मेडिकल सेक्टर सही होगा, इलेक्ट्रिक सेक्टर सही होगा और आपका एजुकेशन सेक्टर सही होगा। हम, ये मेरा रेसिडेंट है, ये केम होगा, हम बनने का बाद जब बमिंग बैठेगा। आप लोग ये मेरा आपका मेरे आप लोग का ये जो न्यूज़ मीडियम से मैं कहना चाहता हूँ, मैं क्या डेवलप करता है आप देखिए। आज का ये सोच बदलो जर्सी लॉन्चिंग प्रोग्राम में हमको पुंगते वेलफेयर सोसाइटी का बिहाफ में एज ए चीफ एडवाइज़र का हिसाब से भी हमें डेलीगेट किया हुआ था। तो you can virtually say that कि I am the spokesperson of Pungte Welfare Society at this moment and I represent the entire Pungte family. आप लोगों का क्या अपना योगदान होगा उनके लिए, उनको जिताने के लिए? क्या आप लोग उनका साथ दे रहे हैं? हमने ये सोच बदलो का इसका शुरुआत में मैंने इसका थीम का ऊपर में उस पर भी लेक्चर दिया था, उसमें भी मेरा भाषण में क्लियर था। पुंगते वेलफेयर सोसाइटी एक बड़ा समाज है और ये इंटर बमिंग में एक एजुकेटेड सोसाइटी माना जाता है। उसके तहत ये सोच बदलो जो है एक इंस्पिरेशन के तौर पर उभर के आया हुआ है, जिसको आज का दिन में एक राजनीति प्रयोग देने का एक सामाजिक एक्टिविटीज़ को, नेता का रोल को, एक राजनीति जिम्मेदार को एक सामाजिक तौर पर हमको प्रयोग करने का हमारा पुंगते तुंगरी इफ़ा का नेतृत्व में उसको आगे बढ़ाने का है। और ये जब मैंने बोला कि ये राजनीति प्रयोग है, कि ऑब्वियसली दिस विल बी ए पॉलिटिकल कॉम्प्लेंसेंस अहेड, तो ये एक राजनीति एक लीडरशिप का तौर पर आगे उभर करके एक लीडरशिप का रोल निभा करके और उस लीडरशिप का रोल को एक समाज के लिए कैसे काम कर सकता है, तो उस सोच को आगे बढ़ाने के लिए जब पुंगते फैमिली मेंबर से एक आगे बढ़ रहा है, उसमें पुंगते समाज से वहाँ कोई तुतु में नहीं होगा और वहाँ कोई डिवीज़न नहीं होगा। और पुंगते वेलफेयर सोसाइटी तुंगरी इफ़ा का पीछे ताकत से खड़ा है। और हमारा पुंगते वेलफेयर सोसाइटी कोई लोग आपका स्पोर्ट्स फील्ड में, एजुकेशन फील्ड में, उसका बाद में नौकरी में ज़्यादातर है।
तो इसीलिए वो लोग ज़्यादातर आज भी कई लोग आ नहीं पाया, इसलिए सब लोग का मैंडेट ये है कि अगर आप रिप्रेजेंट करता है तो हमें और इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और पुंगते वेलफेयर सोसाइटी का ताकत को और ये पुंगते तुंगरी इफा का पीछे जो मजबूत देना है वो हम देंगे, और उसमें हमारा कोई डाउट नहीं है। आप उनके एज ए सपोर्टर आए हैं और उनका जो मोटिव है, जो वर्क एजेंडा है, तो वो भी थोड़ा औरों से डिफरेंट है। तो आप क्या सोचते हैं कि औरों से सच में डिफरेंट है, और क्या आपको लगता है कि उनमें इतना पोटेंशियल है कि इस बार वो इलेक्शन में जीतेंगे? बहुत अच्छा सवाल पूछा आप लोगों ने। बाकी कंस्टिट्यूंसी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन 8 बमिंग में अभी इस समय जो सबसे एक्सपीरियंस लीडर है तो तुंगरी एफआई है। ये मेरे ख्याल से कुमार साहब से भी सीनियर है, क्योंकि कुमार साहब जब वो कॉन्ट्रैक्टर थे वो सब मेरे साथ थे वो पॉलिटिक्स में। गुरु प्रदुम तो कल का ही है। मैं मैडम दोलो को मैं मान सकता हूँ। मैडम दोलो जो अभी वो लेट मेकअप दोलो, तो वो सीनियर थे, तो वो भी हमसे जूनियर थे पॉलिटिक्स में। उस समय भी वो थे, उस समय से वो संयम रखा, पॉलिटिक्स में साथ देता रहा, एक्सपीरियंस को बरकरार रहा, सीखता रहा। उस सीखने में करीबन 20 साल उसने गवाया। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि बामिंग में अगर अच्छा कैंडिडेट है, एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, तो तुंगरी एफआई है।